हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है 2017 में आई गेरल्स गेम। मूवी शुरू होती है और हम जेसी और जेरल्ड नाम के एक कपल को देखते हैं। वो दोनों असल में एक दूसरे के साथ छुट्टियों पर वेकेशन के लिए कहीं पर जा रहे थे। जेरल्ड अपना सामान पैक करते वक्त अपने बैग में 2 हैंडकफ्स यानी हथकड़ियां भी रख लेता है। इसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। रास्ते में अचानक जेरल्ड की कार के सामने एक डॉग आ जाता है, लेकिन गाड़ी ठुकने से बच जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो डॉग रास्ते में किसी जानवर को खा रहा है। अब डॉग को रास्ते से बचाकर वो दोनों एक घर में आ जाते हैं जो शहर से काफी दूर होता है और साथ ही उन दोनों के अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई और नहीं था। असल में ये घर एक बीच के पास होता है। खैर, जैसी फ्रीज में से मीट निकालकर घर के बाहर ले आती है और उसी डॉग को बुलाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेरल्ड घर में कोई टैबलेट खा रहा है। इधर जेसी के पास वो डॉग आ जाता है, लेकिन डॉग मीट को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वहां जेरल्ड आ जाता है और उसे देखकर वो डॉग वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों उस मीट को वहीं छोड़कर घर के अंदर आ जाते हैं। इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि वो दोनों घर का दरवाजा बंद करना भूल गए हैं। अब आगे जेसी नाइट सूट पहनकर रेडी हो जाती है। फिर जेरल्ड वहां आता है और वो अपने साथ वही हैंडकफ्स भी लाया था। यहाँ वो जेसी के हाथों को बांधने को कहता है और वो उसकी बात पर रेडी हो जाती है, लेकिन साथ ही उसे ये सब काफी अजीब भी लग रहा था। जेरल्ड कहता है यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है और तुम चाहो तो हेल्प के लिए चिल्ला भी सकती हो, यानी वो दोनों इंतमत होने वाले थे। जेसी उससे कहती है मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जेरल्ड उसकी बातों को नहीं सुनता। वो उससे अपने हाथों को खोलने को कहती है, जिस वजह से दोनों में बहस हो जाती है। अब उसके मना करने से जेरल्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो अपनी रिलेशनशिप को और बेहतर करना चाहता है। जेसी कहती है कि तुम इन हैंडकफ्स को खोल दो, हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन जेरल्ड फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक जेरल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जेसी बेड पर वैसी ही बंधी रह जाती है। जेरल्ड जेसी के ऊपर गिर जाता है, वो उसे उठाने लगती है और इसी बीच उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। जेसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मौत हो गई है। वो जेरल्ड को आवाज लगाने लगती है, लेकिन जेरल्ड का कोई रिप्लाई नहीं आता। वो खुद को खोलने की भी कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती। अब इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद जेसी देखती है कि जेरल्ड के नीचे गिरने की वजह से उसके सिर से खून निकल रहा है। ये देखकर वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आता। अब जेसी को बंधे हुए काफी टाइम हो जाता है, तभी यहाँ वही डॉग आ जाता है और जेरल्ड की बॉडी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जेसी उसे वहां से जाने को भी कहती है, लेकिन वो डॉग वहां से नहीं जाता। इसी बीच वो डॉग जेरल्ड के हाथ को काटकर खाने लगता है। जेसी को ये देखकर काफी बुरा लगता है और वो किसी तरह ऊपर रखी हुई एक बुक को डॉग की तरफ फेंक देती है, पर फिर भी वो डॉग वहां से नहीं जाता और दरवाजे के पास बैठकर उसके हाथ वाले मांस को खाने लगता है। इसी बीच जेसी देखती है कि जेरल्ड उठ चुका है और वो ठीक है। यहाँ जेसी उसे जिंदा देखकर काफी खुश होती है और उससे कहती है प्लीज अब इन हैंडकफ्स को खोल दो। लेकिन तभी वो देखती है कि जेरल्ड की बॉडी तो नीचे जमीन पर पड़ी हुई है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उससे बात करने वाला जेरल्ड उसकी एक इमेजिनेशन है, क्योंकि असल जिंदगी में तो वो मर चुका है। यहाँ पर जेरल्ड की शैडो उससे कहती है कि तुम इतनी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ कोई नहीं आया। तुम मेरी बॉडी को डॉग से खाते हुए देखती रही और तुमने कुछ नहीं किया। अब जेसी खुद को उन हैंडकफ्स ने छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और किसी तरह वो खुद को उन हैंडकफ्स से बाहर निकाल पाती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये भी जेसी की एक इमेजिनेशन है और वो अभी भी उन हैंडकफ्स में बंधी हुई है। इसके बाद जेरल्ड और उसकी खुद की शैडो उससे बातें करने लगती है। फिर जेसी एक लंबी सांस लेती है, जिससे वो दोनों शैडोज वहां से गायब हो जाते हैं। इसी बीच उसे वहां टेबल पर अपना फोन दिखाई देता है। अब जेसी किसी तरह उस फोन तक पहुंचना चाहती थी, तब यहाँ जेरल्ड की शैडो आ जाती और बताती है उसने अपना फोन चार्ज नहीं किया है, जिससे तुम्हें फोन उठाने का कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही जेसी की शैडो जेसी से कहती है कि तुम्हें तब तक सर्वाइव करना होगा जब तक तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई आ नहीं जाता, और तब तक तुम्हें यही बंधे रहना होगा। अब यहाँ पहले की तरह जेरल्ड शैडो के रूप में फिर से वही टैबलेट लेता है और वो पानी का गिलास बेड के ऊपर रख देता है। असल में यहाँ वो गिलास उसने नहीं बल्कि असली जेरल्ड ने ही रखा था जब उसने जेसी को बेड से बंधा था। इधर जेसी को यहाँ बहुत टाइम से बंधा होने की वजह से प्यास लगने लगी थी। वो किसी तरह से उस गिलास को अपने हाथ में ले लेती है।
यहाँ उसे लगता है कि वो अब पानी पी लेगी, लेकिन वो गिलास उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद जैसे उस गिलास को वापस से वही रख देती है, तभी वो देखती है कि वो डॉग फिर से जेरल्ड की बॉडी के पास बैठ गया है और उसने उसे फिर से खाना शुरू कर दिया है। जैसे ये देखकर काफी डर जाती है। तभी उसे याद आता है कि गिलास के पास एक कार्ड भी रखा है। वो उस कार्ड को उठा लेती है और उसे घुमाकर गोल कर लेती है। वो ऐसा इसीलिए करती है जिससे वो पानी पी सके। आगे उसका ये आइडिया काम करता है और वो गिलास को उठाकर पानी पीने लगती है। इसके बाद उसकी शैडो उससे कहती है कि तुम्हें बाद के लिए थोड़ा पानी बचाकर रखना होगा, और जैसे ये सुनकर थोड़ा पानी बचाकर वापस से ऊपर रख देती है। अब थकान होने के बाद जैसी यहीं पर सो जाती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां घर में कोई एंटर हो गया है। इसी बीच वो डॉग भी यहाँ से डरकर भाग जाता है। तभी जैसी की आंख खुल जाती है और उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई आ गया है। अचानक वो देखती है कि उसके सामने एक बड़ा लंबा और डरावना आदमी खड़ा है। वो आदमी उसके सामने एक छोटा सा केस यानी बॉक्स रखता है जिसमें रिंग्स और बोन यानी हड्डी होती है। ये देखकर जैसी को लगता है कि ये सब भी उसके दिमाग की इमेजिनेशन है। तभी वहां जेरल्ड की शैडो आती है और उसे बताती है कि ये सब अंधेरे में आने वाले गोस्ट भी हो सकते हैं। वो आगे कहता है कि क्यों वो डॉग भी घर से बाहर चला गया। अब जैसी ये सुनकर और वो भी ज्यादा डरने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक वो डरावना आदमी भी यहाँ से चला गया है। साथ ही यहाँ एक आदमी की शैडो आती है और उससे कहती है कि अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लोगी तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद जैसी अपनी आंखें बंद कर लेती है और हमें एक फैमिली की मेमोरीज दिखाई जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उस फैमिली में एक लेडी अपनी 12 साल की बेटी की बुराई अपने हस्बैंड से करने रही है। फिर वो आदमी अपने बेटी के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है और साथ ही वो अपनी ही बेटी के साथ गलत काम भी करता है। प्रेजेंट में सुबह के वक्त जैसी की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब वो अपने सपने में देख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंडकफ्स में बंधे होने की वजह से उसके हाथों में घाव होने लगे हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि जैसी ही थी और वो उसके सौतेले पेरेंट्स थे। इसी वजह उसे जेरल्ड के साथ इंटमत होने में प्रॉब्लम हो रही थी। जेरल्ड की शैडो ये सुनकर नाराज होती है क्योंकि उसने शादी के बाद कभी भी उसे ये बात नहीं बताई। इस पर जैसी कहती है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है और मैंने इसीलिए नहीं कहा जिससे हमारी लाइफ पर कोई फर्क पड़े। अगले सीन में जेरल्ड की शैडो बताती है कि आज रात भी वो डरावना आदमी आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। जैसी कहती है कि वो भी तुम दोनों की तरह मेरे माइंड की इमेजिनेशन है, लेकिन जैसी फर्श पर उसी आदमी के पैरों के निशान दिखते हैं जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि वो असल में कोई है। फिर जेरल्ड की शैडो बताती है कि तुम्हारे मरने के बाद वो आदमी तुम्हारी वेडिंग रिंग ले जाएगा। यहाँ एक बार फिर जैसी की आंख लग जाती है और हमें फिर से उसके बचपन की मेमोरीज दिखाई जाती है, जिसमें उसके डैड उससे वो बात सीक्रेट रखने को कहते हैं, जिस पर रोते हुए जैसी हाँ कर देती है। प्रेजेंट में जैसी को सोते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पैर चाट रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो डॉग इसका पैर चाट रहा है। वो अपने पैरों को हटाने लगती है, लेकिन तभी वो डॉग फिर से जेरल्ड की बॉडी को खाने लगता है। वहां जेरल्ड की शैडो आती है और उससे कहती है कि ये डॉग फिर से तुम पर अटैक कर सकता है और नहीं तुम्हें बचाने के लिए अभी तक कोई आया है। तुम यहाँ पर हमेशा के लिए बंदी रह जाओगी और एक टाइम बाद मर भी जाओगी। जैसी को उसकी बातें सुनकर डर लगने लगता है और साथ ही धीरे धीरे उसकी आंख भी लग जाती है। अब जैसी फिर से अपने सपनों में आती है जहां वो अपने ही बचपन में जाती है और छोटी जैसी से बात करने लगती है। छोटी जैसी कहती है कि तुम्हारे पास सर्वाइव करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि छोटी जैसी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसी की मॉम प्रेग्नेंट होती है, जिसे देखकर उसके डैड काफी खुश होते हैं। लेकिन जैसी को ये सब बुरा लगता है और वो अपने पास रखे गिलास को तोड़ देती है, जिससे उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। इसके बाद उसके डैड उसे अंदर ले जाते हैं और हाथ पर पट्टी बांधने लगते हैं। प्रेजेंट में जैसी नींद से उठ जाती है और इसी बीच उसे गिलास को यूज करने का आइडिया आता है, लेकिन दोनों शैडोज उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर भी सकती हो। इसके बाद जैसी उस गिलास को उठा लेती है और उसे तोड़ने लगती है। गिलास टूटने के बाद वो गिलास के एक टुकड़े को ऊपर फंसा लेती है और अपना हाथ काटने लगती है। अब ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द भी हो रहा था, लेकिन जैसी नहीं रुकती और आखिरकार वो अपने एक हाथ को काटकर हैंडकफ से बाहर निकाल ही लेती है। साथ ही हम देखते हैं उसका एक हाथ बुरी तरह डैमेज हो चुका है। अब आगे किसी तरह जैसी बैग को खींचकर टेबल तक ले जाती है और वहां रखी चाबी से दूसरी हैंडकफ को खोल देती है।
इसके बाद जैसी हाथ के खून को रोकने के लिए अपने हाथ पर पैड बांधने लगती है, जिससे उसका खून तो रुक जाता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी की चाबी लेने के लिए आगे बढ़ती है वो अचानक बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जब उसे होश आता है तो वो डॉग उसे काट रहा होता है, जैसी उसे मारकर अपने पास से हटा देती है। इसी बीच उसकी नज़र जब जेरल्ड की बॉडी पर जाती है तो वो देखती है कि डॉग ने उसकी बॉडी खाते खाते खराब कर दिया है। खैर, जब जैसी चाबी उठाने के लिए आगे बढ़ती है उसे लगता है कि कोई उसके घर में है और साथ ही वो डॉग भी पहले की तरह घर से बाहर चला जाता है। उसे अपने कमरे में वही आदमी दिखाई देता है। वो उससे डरने लगती है। यहाँ वो आदमी पहले की ही तरह उसे सामने एक केस रख देता है, जिसे देखकर जैसी समझ जाती है कि वो उसकी वेडिंग रिंग मांग रहा है। जैसी अपने हाथ से रिंग निकालकर उसे दे देती है। इसके बाद जैसी कार को स्टार्ट करके वहां से जाने लगती है। उसे वहां जेरल्ड की शैडो मिलती है जो उसे बाय कर रही थी। इसके बाद जैसी कार को तेजी से चलाने लगती है, साथ ही कमजोरी की वजह से उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। इसी बीच उसे लगता है कि उसकी गाड़ी में कोई बैठा है, जिससे वो घबराने लगती है और तभी घबराने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बेहोश होने से पहले उसे वहां कुछ लोग दिखाई देते हैं। अब वो घायल होने के बाद भी अपनी कार का हॉर्न बजाती है और हॉर्न की आवाज सुनकर वो लोग उसके पास आते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं। आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैसी अब बिल्कुल ठीक है और वो अपने डैमेज हाथ से अब लिख भी पा रही थी। वो अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में लिखने लगती है। जैसी पुलिस को सब बता देती है, जिससे डॉक्टर बताते हैं कि जेरल्ड की मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है। अब जैसी को लग रहा था कि उसकी लाइफ अब नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब जब वो रात में सोती है उसे अब भी वही डरावना आदमी दिखाई देता है। जैसी आगे बताती है कि पुलिस को उस घर की छानबीन में उसकी वेडिंग रिंग अभी तक नहीं मिली है। साथ ही हम देखते हैं कि जैसी एक चैरिटी चलाती है जिससे उसकी तरह पीड़ित लड़के लड़कियों की मदद की जा सके। वो उन सभी बच्चों से मिलती है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। कुछ टाइम बीतने के बाद एक दिन जैसी न्यूज़पेपर में देखती है कि रेमन नाम के अजीब से आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है और ये वही आदमी होता है जो जैसी से रात में मिलने आता था। इसके बाद जैसी उससे मिलने कोर्ट में जाती है, जहां वो आदमी उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम असली नहीं हो सकती। असल में रेमन पर इल्जाम था कि वो लोगों की कब्र से उनकी हड्डियां और गहने चुराया करता है। इसी बीच जैसी को उस आदमी में जेरल्ड दिखाई देने लगता है। जैसी उससे कहती है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे छोटे निकले, और ये कहकर वो वहां से बाहर आ जाती है और अब अपनी लाइफ को ठीक तरह से जीने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।